दोस्तों, रिसेंटली मेरे दोस्त का एक कॉल आया। उसे बताया गया कि उसे हाई पेड जॉब मिल गया है, काफ़ी अच्छी सैलरी मिलने वाली है और फिर उसके साथ हुआ फ्रॉड। चलिए देखते हैं। हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त अमित राय आ गया हूँ एमएम मूवी टेक्स एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताने वाला हूँ, किस तरह से आज के टाइम पे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। लॉकडाउन लगने की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी लोगों का जॉब छूटा है और लोग जॉब के लिए कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। इस बीच में फ्रॉडस्टर बहुत बढ़ गए हैं। वो आपको वादा करेंगे कि काफ़ी हाई पेड जॉब आपको देंगे, जिस हिसाब से आप लॉकडाउन से पहले कमा रहे थे, और उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, घर बैठे कमाइए, बहुत ज़्यादा पैसा कमाइए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब ऑनलाइन प्रोसेस हो जाएगा। इस फ्रॉड को हम पूरी तरह समझते हैं और देखते हैं कि कैसे इसे बचा जाए। हाई पेड जॉब ढूंढ रहे हैं, वो अप्लाई कर रहे हैं naukri.com पे, monster.com पे, क्विकर पे, OLX पे, फेसबुक पे भी बहुत सारे पेजेस आते हैं जिसमें हाई पेड जॉब का वो प्रॉमिस करते हैं। लोग वहाँ पे एप्लीकेशन डालते हैं, तो इस तरह से फ्रॉड यहाँ से शुरू होता है। लोग एप्लीकेशन डाल देते हैं, या तो उनको कॉल आता है, या तो मैसेज आता है, या मेल आता है कि उन लोग बोलते हैं कि सर आप जॉब के लिए सिलेक्टेड हो गए हो, आपको हाई पेड जॉब्स मिलेगा, घर बैठे कमाइए, वर्क फ्रॉम होम जॉब है, ऑनलाइन काम है, डेटा एंट्री काम है, आपको 50 तरह के काम के बारे में बताएंगे और बोलेंगे सर इसका पेमेंट हम वीकली रिलीज़ करते हैं। इसके लिए आपको नॉमिनल रजिस्ट्रेशन से शुरू करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए ये बताएंगे कि आपको नॉमिनल 1 2 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 50 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। इस 20 रुपीज़, 30 रुपीज़ पेमेंट के लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट होगा। तो आपको पेमेंट करने के लिए बोलेंगे, आप जाएंगे उनके वेब पेज पे, लिंक जैसे आपको मैसेज से, मेल से, व्हाट्सएप से या कहीं से भी आपको लिंक को प्रोवाइड करेंगे। या क्विकर, जैसे मेरे एक फ्रेंड के साथ फ्रॉड हुआ क्विकर, वो उन लोग आपको बोलेंगे कि आपको हम पेमेंट गेटवे भेजते हैं, आप वहाँ पे पेमेंट कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। जैसे ही आप 29 रुपीज़ पेमेंट करने या 30 रुपीज़ या 50 रुपीज़ या कोई भी नॉमिनल अमाउंट पेमेंट करने के लिए प्रोसेस बढ़ेंगे, आपके लिए पेज खुलेगा पेमेंट गेटवे का। वहाँ पे उन लोग बोलेंगे कि आप पेमेंट कीजिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से। अब डेबिट कार्ड मोस्टली हर किसी के पास ATM कार्ड रहता है, फटाक से अपना ATM कार्ड निकालता है और पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे पेमेंट करेगा, यहाँ से फ्रॉड शुरू होता है। आप पेमेंट करने के लिए अपना कार्ड डिटेल उस लोग के वेब पेज पे डालेंगे, वो कार्ड डिटेल वो पूरी तरह से कॉपी कर लेंगे और आपको जब पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ने के बाद, कार्ड डिटेल लेने के बाद आपको बैंक की तरफ से OTP आता है। मोस्टली आज के टाइम पे OTP का फ्रॉड कैसे होता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता OTP क्या है। नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे सिर्फ आपको पूरा OTP नंबर ही लिखा रहता है, पूरा मैसेज नहीं लिखा रहता। पहले कैसा पूरा मैसेज आता था, आदमी पूरा मैसेज पढ़ता था और फिर OTP टाइप करता था। अभी तो नोटिफिकेशन की वजह से कैसा होता है कि सीधा सीधा सिर्फ OTP ही दिखता है। आदमी जॉब के प्रेशर में रहता है, रजिस्ट्रेशन के प्रेशर में रहता है और वो बंदा ऑनलाइन आपके साथ जुड़ा रहता है, बोलता है सर हमारे साथ कॉल पे रहिए, मैं फटाफट आपका प्रोसेस कराता हूँ, आप बस 29 रुपीज़ से 50 रुपीज़ से पेमेंट कर दीजिए। अब जैसे वो पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ेंगे, आपको बोलेंगे सर फटाक से OTP डालो, तो आपको मैसेज पढ़ने का भी समय नहीं रहता, सीधा नोटिफिकेशन देखते हैं, OTP आया, OTP टाइप करके आप पेमेंट प्रोसेस कर देते हैं। वहाँ पे आपका एक बड़ा अमाउंट कट जाता है। ये हो गया पहले लेवल का फ्रॉड। बड़ा अमाउंट कटने के बाद आप देखेंगे कि अरे मेरे खाते से बड़ा अमाउंट कट रहा है, क्या करूँ? तो बोलेगा सर कुछ गड़बड़ है, कुछ खराबी है, टेक्निकल इशू है, मैं चेक करता हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। तो देखेगा तो फिर आप वो फ़ोन कट कर देगा और फिर कुछ समय बाद वापस फ़ोन करेगा आपको, या आप उसे फ़ोन करेंगे कि सर मेरे खाते से बड़ा अमाउंट कटा है, आप तो बहुत कम अमाउंट बोले थे, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़। बोलेगा सॉरी सर हमारा टेक्निकल इशू आ रहा है, मैं आपका पेमेंट रिफ़ंड करने का वापस प्रोसेस करता हूँ। ये सेकंड लेवल पे फ्रॉड आपके साथ शुरू करेगा। वो बोलेगा ठीक है सर हम पेमेंट रिफ़ंड करते हैं, रिफ़ंड का उस पेज पे एक ऑप्शन है, या मैं रिफ़ंड करने का प्रोसेस करता हूँ, आपको अपना कार्ड डिटेल नहीं डालना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कार्ड डिटेल डाल दिए हो तो आप डर गए होगे। तो आप बोलोगे कि मैं अपना कार्ड डिटेल तो नहीं डालूंगा, आप पैसा मेरे खाते में डालो। तो बोलेगा सर कार्ड डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके वहाँ पे रिफ़ंड का एक प्रोसेस है, उस रिफ़ंड में प्रोसेस कीजिए। पर इस समय जैसे ही आपने उसके वेब पेज पे कार्ड डिटेल डाला है, फर्स्ट टाइम वो कार्ड डिटेल उसे मिल चुका है, फिर वो वापस एक OTP भेजेगा आपको, और OTP भेजेगा और बोलेगा कि सर ये OTP दो, मैं पैसा रिफ़ंड कर रहा हूँ। तो मोस्टली इस टाइम पे लोग इतना प्रेशराइज में रहते हैं कि शायद पैसा रिफ़ंड आ जाएगा, और OTP दे देते हैं और वापस एक बड़ा अमाउंट कट हो जाता है। या दूसरी टाइम पे कुछ लोग ज़्यादा अवेयर रहते हैं, वो चेक कर लेते हैं कि अरे मैसेज में मेरे को और 30,000 रुपया कटने का मैसेज आ रहा था। तो आप बोलेंगे किसी क्या कर रहे हैं सर, आप मेरे खाते से और पैसा काटने का रिक्वेस्ट क्यों दे रहे हैं, बल्कि आपको मेरा पैसा रिफंड करना चाहिए। तो बोलेगा सर ये टेक्निकल इशू है, कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो ऐसा नहीं भेजा, मैंने तो रिफंड करने का मैसेज भेजा, आप प्रॉपर चेक कीजिए। तो आप बोलेंगे नहीं ये तो दिख रहा है, क्लियरली लिखा हुआ डेबिट कट करने का पैसा मैसेज आ रहा है। तो बोलेंगे ठीक है सर एक काम कीजिए, वो मैसेज मुझे फॉरवर्ड कीजिए, शायद कुछ गड़बड़ है। और आप जैसे इसको मैसेज फॉरवर्ड कर देंगे, आदमी सोचेगा कि हाँ शायद कुछ गड़बड़ है, मैं उसे प्रूफ करने के लिए मैसेज भेजता हूँ, और वो मैसेज उसको व्हाट्सअप करता है
और उस मैसेज में OTP तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है और उसके खाते से वापस पेमेंट कट हो जाता है। ये हो गया आपका सेकंड लेवल का फ्रॉड। सो गाइस, अब थर्ड लेवल का फ्रॉड होता है कि ये फ्रॉड खास करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ होता है और जो ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए होता है। ऐसी कंपनी को अपना कोई सॉफ्टवेयर बनवाना होता है या ऐप डेवलप कराना रहता है या कुछ ऑनलाइन अपना काम कराना रहता है, तो इसके लिए वो ऑनलाइन इंजीनियर्स को ढूंढते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को ढूंढते हैं और उसको बोलते हैं कि हम आपको हाई पेड जॉब देंगे और हैवी अमाउंट सैलरी पे करने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। और इसके लिए उन लोग बोलते हैं सर हमारा ये प्रोजेक्ट है, आप इस पर काम करेंगे और ये पूरा काम ख़त्म कीजिए। आप उनका पूरा काम ख़त्म करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, आप पूरा महीना उनके लिए ऐप डेवलप करते हैं या सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सब कुछ प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद क्या करते हैं, सारा काम हो गया, आपको बोलेंगे कि सर हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे रहे हैं, तो जो भी फ़िलहाल जो खर्चा हो रहा है सर्विस के टाइम पे वो आप ही कीजिए, हम आपको वन शॉट एक सारा पेमेंट सैलरी के साथ कर देंगे, विथ इंसेंटिव कर देंगे। तो आप काफ़ी मोटिवेटेड रहते हो कि इतना हाई पेड जॉब मिला है, मेरे को करना चाहिए, तो आप उनसे डिस्प्यूट भी नहीं करते हो क्योंकि आपको बहुत हैवी अमाउंट का प्रॉमिस किए रहते हैं, हैवी सैलरी का प्रॉमिस किए रहते हैं, तो आप उनसे झगड़ा भी नहीं करते। आप उनके लिए सारा पेमेंट्स लगा के ऐप डेवलप करते हो, वेबसाइट डेवलप करते हो या ऑनलाइन उनका सारा काम करते हो। काम करने के बाद वो कंपनी गायब हो जाती है। आपने सारा पैसा लगाया और उनको सारा काम करके दे दिया और एक्सेस उनको मिलने के बाद वह कंपनी गायब हो जाएगी, आपका सारा पैसा घुस जाएगा। तो सबसे पहली बात, ऐसी कंपनियों में अगर जॉब की प्रॉमिस करते हैं तो जहाँ भी उसकी नियर बाय ऑफिस रहेगी पहले जाके वहाँ मिलिए, उस कंपनी का एनवायरनमेंट समझिए, कंपनी का प्रोसेस समझिए, क्या एक्चुअली में कंपनी एग्जिस्ट होती है कि नहीं। घर बैठे कोई जॉब नहीं देता, घर बैठे कोई काम नहीं होता। हर कंपनी सोचती है कि कोई एम्प्लॉय अगर मेरे इधर काम करे तो उसका सारा डिटेल मेरे पास हो, इसलिए वो वेरिफिकेशन के लिए खास करके अपनी कंपनी में बुलाती है और उन्हें जॉब करने के लिए देखती है कि कैसे करना है, क्या करना है। पर ऐसे फ्रॉडस्टर आपको कभी भी अपनी ऑफिस में बुलाने के लिए एग्री नहीं होंगे। और बाई चांस आपने कुछ इंक्वायरी कर लिया कि आपकी कंपनी किधर है, ऑफिस किधर है, क्या है, तो आपको फेक एड्रेस, फेक फ़ोटो, फेक सब कुछ आपको बोलेंगे कि हम आपको दिखाएंगे और ऑनलाइन ही दिखाएंगे। पर जब वहाँ आपके साथ एक फ्रॉड होने के बाद जब आप उनके ऑफिस में पहुँचेंगे तो ऐसा कोई ऑफिस नहीं रहेगा, ऐसा कोई जगह नहीं रहेगा। यहाँ पे आप हैवी अमाउंट लगा के जॉब के चक्कर में अपना पैसा फंसा चुके रहेंगे। इसके बाद भी एक बड़ा फ्रॉड होता है। इसके बाद कैसा फ्रॉड होता है, आपके को बोलेंगे घर बैठे कमाना है, डेटा एंट्री का जॉब है, हैवी पेमेंट है, अच्छा है, आप कमा सकते हैं, कोई भी कमा सकता है। जैसे फेसबुक पे खास करके ये फ्रॉड ज़्यादा होता है। क्विकर जैसी कंपनियां हैं जो इस फ्रॉड को बहुत बढ़ावा देती हैं। जॉब पोर्टल्स हो गए, वो जॉब के लिए बहुत बढ़ावा देते हैं। इंस्टाग्राम पे ऐसा लिखा रहता है घर बैठे कमाओ, 5 से 10 हज़ार वीकली कमाओ, 50 से 60 हज़ार महीना कमाओ, 1 लाख कमाओ। उस जॉब पे हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद वो बोलेंगे सर हमको कोई पेमेंट नहीं चाहिए, हम आपको काम देंगे, आप हमारा काम कंप्लीट करके दो, फिर हम आपको सैलरी देंगे, आपको पेमेंट देंगे। डेटा एंट्री का खास करके जॉब बोलते हैं। जब आप उनसे काम ले लेंगे तो बोलेंगे सर हमें हमारा टर्म्स एंड कंडीशन है, पहले KYC पूरा करो। तो आप KYC पूरा करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो नॉर्मली हर कोई रेडी हो जाता है देने को, अपना सारा डॉक्यूमेंट उनके वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। उसके बाद आपका एक साइन, वर्चुअल साइन, जैसे व्हाइट पेपर पर साइन करके उसका फोटो खींच के लोग उनके वेबसाइट पर उनके KYC प्रोसेस में साइन अपना अपलोड कर देते हैं। वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। आपका सारा पर्सनल डॉक्यूमेंट लेके एग्री करके, टर्म्स एंड कंडीशन में एग्री करा के आपका पूरा राइट्स अपने पास ले लेते हैं। आप पूरा महीना उनका काम करते हो, काम करने के बाद बोलेंगे सर हमारा 90% एक्यूरेसी चाहिए हमको। मगर अगर जैसे आप 100 डेटा एंट्री करते तो उसमें कम से कम 90 फॉर्म उनका प्रॉपर होना चाहिए। अगर इसमें कुछ भी गलती हुआ तो हम सैलरी नहीं देंगे। आदमी बोलेगा इतना इजी काम है, 100 में से 100 कर दूंगा, मैं क्यों गलती करूंगा। तो जब वो पूरा महीना दिल लगा के काम करते हैं और काम ख़त्म हो जाता है तो बोलते हैं सर नहीं, आपका काम में ये गलत है, वो गलत है, हम आपको सैलरी नहीं दे सकते। इससे आप डिस्प्यूटेड हो जाएंगे और आप उनका जॉब छोड़ देंगे। आप जॉब छोड़ने के बाद आप मोस्टली लोगों को बोलेंगे कि मेरे साथ ऐसा गलत किया, मेरे को जॉब नहीं दिया, ऐसा करना नहीं। आप ये बोल के इग्नोर कर दोगे। इग्नोर करने के बाद कुछ समय बाद आपको FIR का मैसेज आएगा, ऑनलाइन FIR का मैसेज आएगा कि आपके नाम पे FIR दर्ज हुआ है या आपने कंपनी के साथ कुछ गड़बड़ किया है। और मेल भी आएगा और लीगल टीम से आपको फेक कॉल आएगा कि सर आपने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और आपने कंपनी का काम टाइम पे नहीं किया, इसके वजह से कंपनी को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान होने के लिए आप जिम्मेदार हैं और आप कंपनी का रीपेमेंट करेंगे, ऐसा आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो आप बोलेंगे मैंने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं, मेरे को बोला जॉब करो, मैंने नहीं किया। वो लोग बोलते हैं आपने काम बराबर नहीं किया, इसकी वजह से हम आपको जॉब से निकाल लें, पर मैंने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। तब आपको याद दिलाएंगे
कि पास्ट में आपका एक स्टैम्प ड्यूटी, फेक स्टैम्प ड्यूटी पेपर आपको व्हाट्सअप करेंगे और बोलेंगे देखो सर आपने स्टैम्प पेपर में साइन किया है, जो आपने साइन अपलोड किया था उनके सिस्टम में वो साइन को हर जगह यूज़ करेंगे। आपकी ये कह सकते हैं हमारे देश का लूप होल है, हमारे लॉ का लूप होल है, पर इसका काफ़ी अच्छा अगर आप इसे काउंटर अटैक करते हैं और बोलते हैं चलिए कोर्ट में, तो ऐसा वो लोग डर जाएंगे। ये पूरी तरह से फेक टीम बनी रहती है जो आपको लूटने की कोशिश करेगी। तो आपको एक फेक स्टैम्प ड्यूटी दिखाएंगे जिसमें आपका जो साइन आपने अपलोड किया था वो साइन उनको पेपर में, आपको जेल हो सकती है। जेल की बातें सुन के ऑलरेडी लॉकडाउन से लोग बहुत परेशान हैं, अपने काम से घर से परेशान हैं, जेल की बात सुन के लोग डर जाते हैं। लोग डरने के बाद क्या बोलते हैं, ठीक है क्या करना है आप बताइए हम वैसा करेंगे, ठीक है, वो प्रोसेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वो उन लोग आपसे एक हैवी अमाउंट डिमांड करेंगे कि आप इतना अमाउंट दे दीजिए, हम केस को रफा दफा कर देंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हमारा पेमेंट कर दीजिए। तो जैसे 1 लाख 2 लाख 5 लाख का वो पहले जितना बड़ा अमाउंट बोल के आपको डराने की कोशिश करें, तो आप बोलेंगे मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकता, मेरे पास जॉब नहीं है। तो फिर उन लोग आपसे नेगोशिएशन करेंगे कि कितना कम से कम दे सकते हो। तो आदमी इस डरे माहौल में जितने कम से कम देने को रेडी होता है उतना पेमेंट लेके कॉल कट कर देंगे। सो गाइस, जब आप पेमेंट पूरी तरह से कर देंगे, आप उनसे पूरा नेगोशिएशन होने के बाद, सारा पेमेंट होने के बाद वो फ़ोन कट कर देंगे। आप सोचेंगे कि अब तो मामला बला टली, अब तो मेरे को ऐसा कोई फंसेगा नहीं, आइंदा मैं कभी ऐसा डेटा एंट्री का जॉब नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आप अपना पूरी तरह से पैसे गंवा चुके रहेंगे। फिर उसके बाद आपको कॉल आएगा, उन लोग वापस आपको कॉल करेंगे और आपको धमकाएंगे कि हम सर कंपनी से डायरेक्ट बोल रहे हैं, आपने मेरे स्टाफ के साथ मिलके कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया और उसके ब्रीच करने के बाद कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ, और उसके वजह से जब आपको कॉल आया कि आप पेमेंट करिए, आपको नुकसान का भरपाई कीजिए, तो आप हमारे स्टाफ के साथ मिलके पैसा खिला के केस को दबाने की कोशिश की। इसकी वजह से हमने अपने स्टाफ को भी जॉब से निकाल दिया है और आप पे भी लीगल कार्रवाई करेंगे। तो आप डर जाओगे। उन लोग धीरे धीरे आपको फंसाना शुरू करेंगे, आपकी गलतियाँ आपसे ही करवाएंगे और वही गलती का आपको भरने को पेमेंट करने को बोलेंगे। तो लोग बोलेंगे कि आपने हमारे स्टाफ साथ मिल के फ्रॉड करने की कोशिश की, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास चैट्स है कि आपने बोला है कि कम से कम पेमेंट देके कैसे का मामला रफा दफा करो। तो ये हम नॉट एक्सेप्टेबल है, आप पे हम लीगल कार्रवाई करेंगे और फेक वापस एक एफआईआर कॉपी आपको फॉरवर्ड करेंगे, फेक एसएमएस आपको फॉरवर्ड करेंगे या मेल फॉरवर्ड करेंगे, और उसमें आपका सारा चैट्स दिखाएंगे कि आपने कैसे उनसे चैट करके नेगोशिएट किया है कि मैंने कैसे करके केस को रफा दफा कीजिए। तो आप फिर डर जाएंगे। फिर उन लोग आपको लीगल टीम से कॉल आना शुरू होगा कि आपने ऐसा फ्रॉड किया, आपके नाम पे कंप्लेन, इवन तो वो पुलिस बन के भी फ़ोन करेंगे कि हम मुंबई पुलिस से बोल रहे हैं, आपके नाम पे केस दर्ज हुआ है इस जगह पे और आपने ऐसा फ्रॉड किया। तो आदमी पुलिस का नाम सुन के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और फिर आप उनसे वापस गुजारिश करेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, आगे बढ़ना है, सर मुझे कुछ हेल्प कीजिए। तो फिर उन लोग आपसे एक बड़ा अमाउंट डिमांड करेंगे और तब तक डिमांड करेंगे जब तक आप पूरी तरह से ब्रांड करप्ट ना हो जाओ, बर्बाद ना हो जाओ। इस सिचुएशन में पास्ट में ऐसे बहुत सारे न्यूज़ स्प्रेड हुए हैं, बहुत सारे लाइव एग्जांपल हैं जहाँ पे लोगों ने सुसाइड तक कर लिया है, क्योंकि उन लोग इतना ज़्यादा हरेस करेंगे आपको हर समय। दूंगा कि ऐसा कोई भी जॉब है तो पहली बात आप खुद अपने आप से पूछिए कि ऐसा कोई जॉब मिलता है क्या जो घर बैठे आपको लाखों रुपया कमाने को देता है। अगर ऐसे घर बैठे अगर कोई जॉब देता तो पूरी दुनिया 12-12, 15-15 घंटे ट्रैवल करके दूर दूर जाके जगह पे काम जाके क्यों करती, वो भी घर बैठे 6 घंटा काम करती, डेटा एंट्री का काम करती, लाखों रुपया मिलता। आज के टाइम पे लाखों रुपया मिलना लोगों का एक ड्रीम होता है, ऐसा ड्रीम जॉब होता है जो आपको इजीली फ्री में देने को रेडी हो जाते हैं। तो इस जो फ्री के लालच में हैवी पेड जॉब के लिए चक्कर में लोग आगे फंस जाते हैं। तो पहली बार ऐसा कोई जॉब आपको ऑफर करता है तो आप मना कर दीजिए। उसके बाद भी अगर आपको जॉब की नीड है, आप बाई चांस आप फंस गए और आपने जॉब उनके लिए किया और फिर उसके बाद आपसे पेमेंट डिमांड कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी पेमेंट उन्हें करना नहीं है। उनको बोलना है आप आइए पुलिस चौकी में, हम आपसे बात करेंगे, आप आइए, हम आप पे काउंटर केस करेंगे कि आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है। आप उनको उनके हिसाब से जवाब दीजिए जैसे वो जवाब दे रहे हैं, तो देखिएगा कि वो डर जाएंगे और आपको फोन नहीं करेंगे। ऐसे कोई भी मैसेजेस, कॉल के प्रूफ लीजिए और नियर बाय पुलिस चौकी में आप कंप्लेन कीजिए कि मेरे साथ ऐसा किया है। सो गाइस, इस तरह से सारा फ्रॉड होता है और लोगों को फंसाया जाता है। तो ऐसे कुछ जॉब प्रोफाइल ये सब के लिए काम आता है तो पहले तो आप मना कर दीजिए। अगर इस फ्रॉड में फंसे तो आपको मैंने कंप्लेन का प्रोसेस बता दिया, कंप्लेन कीजिए। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है और फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ हो चुका है। तो क्या पता इस वीडियो अगर आप देख रहे हैं
इसी समय पे आपके फ्रॉड, आपके भाई बहन दोस्त या किसी के साथ ये फ्रॉड हो रहा हो तो ये वीडियो देखिए, वो बच सकते हैं। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उनको अवेयर कीजिए और इससे आप भी बचिए और लोगों को भी बचाइए। हरे कृष्ण।